श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भगवान स्वामीनारायण ने गरुड़ा मध्य के 49 के वचनामृत के अंदर बात बताई है कि भगवान की कथा, कीर्तन और ध्यान में कभी भी हमें तृप्ति हुई नहीं है, और आप सभी को भी ये भगवान की कथा, कीर्तन और ध्यान के अंदर कभी भी तृप्ति प्राप्त करनी नहीं है, उसके अंदर तृप्ति माननी नहीं है। भगवान की इसी रुचि को समझकर हम पिछले कई सप्ताहों से अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हम भगवान के चरित्रों की कथा वार्ता पारायण का लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही आज से 3 दिन के लिए हमें भारतवर्ष के ऐसे ही एक महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के ऊपर पारायण का लाभ प्राप्त होने वाला है। तो आइए उसके प्रथम दिन के पारायण की शुरुआत हम भगवान के नाम स्मरण से, भगवान की धुन से करते हैं। हम सब भी भगवान की धुन के अंदर सम्मिलित होंगे। स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। कथा प्रारंभ से पहले हम हमारे वक्ता श्री पूज्य ज्ञाननयन स्वामी जी को विनती करते हैं कि वो व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें, और साथ में सभी यजमानों को भी हम नम्र निवेदन करते हैं कि वो भी अपना योग्य स्थान प्राप्त करके भगवान की पारायण पूजन विधि के अंदर जुड़ेंगे। एक बार तुलसीदास जी के पास गिरनार के सिद्ध संत, ऐसे कुछ एक संत जो है उनके पास आए और तुलसीदास जी को पूछा कि आपने जो ये स्वभाव पर विजय प्राप्त की है तो कौन सा ध्यान किया, कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जिससे आपने ये विजय प्राप्त कर पाए। तब तुलसीदास जी बड़े ही सरल शब्दों में कहते हैं कि योग न भक्ति न ज्ञान बल केवल नाम आधार। तुलसीदास जी वहाँ पर भगवान के नाम की महिमा बताते हैं कि भगवान के नाम स्मरण से, उनके मंत्र जाप से ही ये सारा कुछ सिद्ध हुआ है। तो भगवान की ऐसी नाम की महिमा रही है, तो भगवान के नाम से, भगवान के मंत्र जाप से, उनके नाम स्मरण से क्या लाभ होता है और उनकी क्या महिमा है, वो आज हम हमारे ये प्रथम दिन की पारायण पर हमें जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम सब ये भगवान की पारायण पूजन विधि में जुड़ते हैं, उसके बाद में हम कथा पारायण का लाभ प्राप्त करेंगे। अथ पारायण पूजन विधि। अब हम दोनों हाथ जोड़कर मंगलाचरण करते हैं। मंगलम वंदे श्री पुरुषोत्तमं च परमं धामाक्षरं ज्ञानदं वंदे प्रागजिभक्तमेव मनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वंदे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वंदे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनं मोक्षाय भक्त्या सदा। शांतिपाठः। सदा सर्वत्र सर्व प्रकार से शांति हो, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज से प्रार्थना करते हैं। दिव्यां शांतिं परां शांतिं शांतिं हि शाश्वतीं ध्रुवां तनोतु सहजानन्दः सर्वत्र सर्वथा सदा। हरिः ओम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव झद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। प्रधान संकल्पः। अब हम पारायण पूजन विधि का मुख्य संकल्प करने जा रहे हैं। आप सभी यजमान से निवेदन है,
अपने दाएं हाथ में जल रखें। नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे मासोत्तमे मासे शुभपुण्यतिथौ सर्वेषु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थानस्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते। सांगं सपरिवारं तत्तन्नगरवास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानां। सभी यजमान हरिभक्तों से प्रार्थना अपना अपना नाम बोलें। अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्तगुणातीतमण्डलभक्तानां। अब मैं जिस प्रकार उच्चारण करूं उसी प्रकार आप सब यजमान हरिभक्त भी उच्चारण करेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति अर्थम अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम दास भाव दिव्य दृष्टि सुहृद भाव आदि प्राप्ति अर्थम परब्रह्म श्री स्वामिनारायण गुरुहरि श्री प्रमुख स्वामी महाराज प्रकट गुरुहरि श्री महंत स्वामी महाराज प्रसन्नता प्राप्ति अर्थम सर्व अभिलाष सिद्धि अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः चातुर्मासे त्रिदिनावधिकपारायण निमित्ते अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजन पूर्वकं ग्रंथ पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ दीजिए। स्वस्ति वाचनम। अब हम अपने अपने घरों में पीठिका पर स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज एवं गुरु परंपरा की मूर्तियों का तथा ग्रंथ का कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे। पश्चात परिवार के सदस्य एक दूसरे के भाल में भी टीका लगाएंगे। मनसि राजतां स्वस्ति स्वस्ति वचसि कर्मणि भूयात् स्वस्तिमयं सर्वं स्वामिनारायण प्रभो। हरिः ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं जदायुः। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अब हम वक्ता संत से निवेदन करते हैं कि हम सबको पारायण का लाभ प्रदान करें। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय।
गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज से 3 दिन हम श्रीमद् भागवत महापुराण, जो महर्षि व्यास जी द्वारा रचित शास्त्र है, उसके ऊपर कथामृत का लाभ लेंगे। श्रीमद् भागवत संवाद है शौनक और सूत जी महाराज का। वैसे तो नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज की कथा सुनने के लिए 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए हैं, और उसमें शौनक ऋषि सूत जी को विविध प्रश्न पूछते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा वहाँ पर सुनाई जा रही है। उसी में परीक्षित राजा और शुकदेव जी, उनका भी संवाद अच्छी तरह से गुम्फित किया गया है। वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन इस शास्त्र की रचना कैसे हुई, वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मर्म पड़ा हुआ है। व्यास जी, जो इस शास्त्र के रचयिता है, उनके मन में, उनके हृदय में अशांति हुई है। अब व्यास जी का चरित्र यदि आप देखें तो व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए कितने सारे कार्य किए थे। व्यास जी ने वेदों का जो ज्ञान था वो समझने में कठिन था, क्लिष्ट था, तो उन्होंने वेदों का विभाजन कर दिया। साथ में वेदों का ज्ञान कथाओं के द्वारा अच्छी तरह से लोग अपने जीवन में अपना सके, समझ सके, इसलिए व्यास जी ने पुराणों की भी रचना की थी। 17 पुराण व्यास जी ने रच दिए थे। इतना सारा कार्य करने के बाद भी व्यास जी को मन में अशांति है, अभी तृप्ति नहीं हो रही, कुछ खटक रहा है मन में। और इसीलिए व्यास जी अंतर्दृष्टि करते हैं, क्यों मुझे अशांति हो रही है? इस अशांति में मेरी ही कोई गलती होनी चाहिए। वे नारद जी से यह प्रश्न पूछते हैं, और उस वार्तालाप में वे स्वयं कहते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे अशांति है, मुझे लगता है कि मैंने ही कुछ गलत किया है। ये बहुत ही बड़ा मर्म यहाँ पर छिपा हुआ है कि जब भी हमें अशांति हो, जब भी हमें दुख हो, तब बाहर नहीं देखना है कि मेरे दुख का कारण ये आदमी है, मेरे दुख का कारण ये परिस्थिति है। अंदर झांकना है। हमें दुख हुआ, इसका मतलब ही यह है कि गलती हमारी है। शायद पहली बार सुनने से ये थोड़ा द्विधात्मक लगेगा कि हमें अशांति हो, इसमें हमारी गलती कैसे? लेकिन महान भक्तों के आख्यान देखिए, वातावरण, परिस्थिति या लोग उन्हें कभी भी दुखी नहीं कर पाए। तुकाराम जी, उनके पास दुखी होने के पर्याप्त कारण थे। लोगों ने एक बार तो तुकाराम जी को गधे पर बिठाकर, चूना लगा के, गले में सब्जियों की माला पहना के पूरे गांव में घुमाया था। जब घर पहुंचे, तुकाराम जी तो आनंदित थे। पत्नी ने पूछा कि आपको आनंद किस बात का है? लोगों ने आपका कितना बड़ा अपमान किया, आपको गधे पे उल्टा बिठाया, ये सिर पर मुंडन करके चूना लगाया है, गले में सब्जियों की माला पहनाई है, और फिर भी आप हंस रहे हैं। तुकाराम जी ने कहा कि देखो, हम गरीब हैं। जब हमारा ब्याह हुआ था तब गांव में यात्रा नहीं निकली थी। देखो,
ये शोभा यात्रा निकल गई। दूसरा, मेरे पास बाल कटवाने के लिए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुफ्त में ही मेरे बाल काट दिए और ऊपर चूना लगाया ताकि जू आदि ना हो। यह भी कितनी बड़ी बात है। और तीसरा, ये सब्जियों की जो माला पहनी है, तो एक सप्ताह तक हमारे यहाँ इन्हीं में से सब्जी बनती रहेगी, तो खाने की भी हमारी चिंता टल गई। तो इसमें दुखी होने की क्या बात है? उनके पास पर्याप्त कारण थे दुखी होने के, लेकिन तुकाराम जी दुखी नहीं हुए थे। नरसिंह मेहता को कहाँ कम दुख आए थे? किसी ने भी सहकार नहीं दिया था। खुद के भाई और भाभी ने घर से निकाल दिया था। ऐसी परिस्थिति में भी नरसिंह मेहता दुखी नहीं हुए। मीराबाई, जहर का प्याला भेजा गया और फिर भी मीराबाई क्या गाते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई के अंतर में, उनके हृदय में आनंद छलक रहा है। तो जहां पर हमें दुख हो रहा है, तब समझना चाहिए कि हमारे ज्ञान में कुछ कमी है, हमारी समझ में कुछ कमी है। दूसरों पर उस दुख का आरोप थोपना नहीं चाहिए। यह हमें व्यास जी से पता चलता है। तो व्यास जी अपना दुख नारद जी के पास प्रस्तुत करते हैं और नारद जी उन्हें कहते हैं कि आपने भगवान के चरित्रों का महिमापूर्वक यथार्थ रूप से प्रत्यक्ष भगवान के चरित्रों का गान नहीं किया, इसलिए आप एक और पुराण की रचना करो। और नारद जी के अनुरोध से जिस पुराण की रचना हुई वही है श्रीमद् भागवत महापुराण। शुरुआत में राजा परीक्षित का आख्यान वहां पर प्रस्तुत है। राजा परीक्षित अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित। परीक्षित नाम कैसे पड़ा? तो पांडवों का आखिरी वंश उत्तरा के गर्भ में था, राजा परीक्षित, और उसे भी खत्म करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था अश्वत्थामा के द्वारा। अब ब्रह्मास्त्र तो अमोघ है, उसका कोई हल नहीं, उसका कोई निवारण नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता, केवल भगवान ही रोक सकते हैं। तो भले ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, परंतु उत्तरा के गर्भ में परीक्षित राजा जहां पर विद्यमान थे, वहां पर भगवान प्रकट हुए। अंगुष्ठ मात्र स्वरूप था, लेकिन उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र के प्रकाश से परीक्षित की रक्षा की। उस बालक ने वहां पर देख लिया था कि एक प्रकाशित पुरुष मेरी रक्षा कर रहा है। जन्म होने के बाद परीक्षित उस मूर्ति को ढूंढ रहा था कि वो स्वरूप कहाँ गया जिसने मेरी रक्षा की थी। तो जन्म होते ही वो बालक चारों ओर देख रहा है कि कहाँ गई वो मूर्ति जिसने मेरी रक्षा की थी। इसीलिए परितः इक्षित इति परीक्षित, जो चारों ओर देख रहा है वो परीक्षित। तो ऐसे परीक्षित राजा हस्तिनापुर के राजा बने हैं और एक दिन मृगया करने के लिए वन में जाते हैं, जंगल में जाता है, और बहुत लंबे समय तक वो वन में भटकते रहते हैं शिकार के लिए। प्यास लगी है, पानी पीने की इच्छा हुई, आसपास देखा कहीं पर सरोवर नहीं मिला। बहुत छानबीन करने के बाद वे शमिक ऋषि के आश्रम में पधारे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर आश्रम है, जब आश्रम है तो पानी पीने की भी कुछ व्यवस्था हो ही जाएगी। ऐसा समझकर राजा परीक्षित शमिक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि शमिक ऋषि वे तो समाधि अवस्था में थे, आंखें मूंदकर भगवान की मूर्ति में मग्न हो चुके थे। तो राजा परीक्षित आश्रम में पधारे, उनका आदर सत्कार नहीं हुआ। सामान्यतया राजा लोगों को आदत हो जाती है
जहाँ भी जाते हैं उनका सम्मान होता है, जहाँ भी जाते हैं लोग उनके लिए खड़े हो जाते हैं, उनको मधुर वचन से बुलाते हैं, उनको आदर देते हैं। लेकिन यहाँ पर विपरीत हुआ। शमीक ऋषि तो समाधि में है, आंखें तक नहीं खोली, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था कि राजा परीक्षित का आगमन हुआ है। परंतु राजा परीक्षित को बहुत ही अपमान महसूस हुआ। उन्हें लगा कि इस ऋषि को इतनी भी तमीज नहीं है कि हस्तिनापुर का राजा आया है अपने आश्रम में तो खड़े होकर आदर सत्कार करना चाहिए, पानी का तो पूछना चाहिए। क्रोध आ गया राजा परीक्षित को, और क्रोध वो विनाश का मूल है। कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध आता है तब बुद्धि के ऊपर अंधकार छा जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब विवेक जो होता है, ये सारा जो विवेक होता है वो आदमी भूल जाता है क्रोधावेश में। परीक्षित राजा वैसे तो संस्कारी जीव है, अच्छे राजा है, सुशासन करता है, और भगवान ने जिनकी रक्षा की हो उनके संस्कार सामान्य साधारण तो कैसे हो सकते हैं। लेकिन फिर भी क्रोधावेश में आकर उनका भी मति विभ्रम हो गया है, और हाथ में धनुष्य था। धनुष्य की नोक से वहां पर एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, एक मरा हुआ सांप था। उसे धनुष्य की नोक से उठाकर शमीक ऋषि जो ध्यान अवस्था में थे उनके गले में सांप पहना दिया। अब ये तो कितना बड़ा अपमान। ऐसा करके राजा परीक्षित तो निकल गए। इस तरफ शमीक ऋषि के छोटे पुत्र श्रृंगी ऋषि, वे भी बड़े ही स्थिति संपन्न बालक थे। ब्रह्मचर्य का तेज उनके मुखारविंद पर छलक रहा था। वे जब आश्रम में आए, देखा कि ध्यान मग्न ऐसे मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप। उनको तो बहुत अचरज हुआ कि मेरे पिता शमीक ऋषि, जिन्होंने बहुत सारे शिष्यों को बिना किसी स्वार्थ से पढ़ाया है, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, जिन्होंने कभी किसी का अहित चिंतन नहीं किया है, ऐसे पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप किसने पहनाया। समर्थ पुरुष थे। श्रृंगी ऋषि को पता चल गया कि यह परीक्षित का कार्य है, और उन्होंने हाथ में अंजलि लेकर परीक्षित को शाप दिया कि जिस परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहनाया है, उसे 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। और ऐसा बोलकर श्रृंगी ऋषि पिता के अपमान से दुखित है, जोर जोर से रुदन करने लगते हैं कि मेरे पिता का ऐसा अपमान हो गया। बेटे का रुदन सुनकर शमीक ऋषि जागृत होते हैं। उनको सब वृत्तांत पता चलता है कि राजा परीक्षित पधारे थे, सम्मान नहीं हो सका, और मेरे छोटे बेटे ने और मेरे बेटे ने ये शाप दे दिया है। तो शमीक ऋषि अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षित तो अच्छे राजा है, सुशासन करता है, और यदि अच्छे राजा दुनिया में नहीं रहे तो पूरी व्यवस्था बिखर जाएगी। दुख होगा लोगों को, दुख होगा लोगों को। और फिर वहां पर एक बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि हम तो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के सच्चे भक्त का धर्म क्या है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता पिवा नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। कि देखो बेटे, हम भगवान के भक्त हैं, हमारा तिरस्कार हो, कोई हमें अपमानित करे, कोई हमें शाप दे, अरे कोई हमें फेंक दे या मारे, फिर भी भगवान के जो भक्त होते हैं, भले ही वो समर्थ हो, भले ही वो अपने संकल्प मात्र से शाप देकर
सामने वाले को जला सकते हो, फिर भी भगवान के भक्त कभी प्रतिकार नहीं करते। ये बहुत ही बड़ी बात शमिक ऋषि श्रृंगी ऋषि को अपने बेटे को समझाते हैं। यही है भगवान के भक्त का लक्षण। उनके अंतर में कभी किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होता, घृणा नहीं होती। योगी जी महाराज एक बार गोंडल में ध्यान कर रहे थे और किसी अज्ञानी जीव ने, योगी महाराज जब ध्यान मग्न थे तो उनके सिर पर केले का छिलका रख दिया। अब योगी जी महाराज जैसे महान संत के सिर पर कोई केले का छिलका रख दे, कितना बड़ा अपमान। लेकिन योगी जी महाराज आंखें मूंदी हुई है, सिर पर से केले का छिलका ले लिया, बाजू पर रख दिया और अपने ध्यान में ही मग्न रहे। उन्होंने देखा तक नहीं कि किसने मेरे सर पर यह केले का छिलका रखा है। भगवान के जो भक्त होते हैं नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, कभी किसी का प्रतिकार नहीं करते। योगी जी महाराज एक बार नडियाद से अहमदाबाद ट्रेन से जा रहे थे, साथ में कुछ हरिभक्त संत भी थे। फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, लेकिन एक हरिभक्त के पास सभी की टिकटें थी और वो हरिभक्त उस डब्बे में चढ़ नहीं पाए, वो दूसरे डब्बे में चढ़े थे। और उसी दौरान यहाँ पर टिकट चेकर आए। उन्होंने संतों के पास से टिकट मांगी कि टिकट दिखाइए। योगी जी महाराज ने कहा कि टिकट तो हमने खरीदी है, लेकिन हमारे एक हरिभक्त के पास टिकट है और वह हरिभक्त दूसरे डिब्बे में है, तो जब अगला स्टेशन आएगा तब हम आपको टिकट दिखा देंगे। इस तरफ टिकट चेक कर क्रोधित हो गए। उन्होंने जैसा तैसा बोला, योगी जी महाराज को अच्छी तरह से अपमानित भी किया। योगी जी महाराज माफ़ी मांगते रहे कि भाई हमारी भूल हो गई, हमारी गलती है कि टिकट हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने टिकट खरीदी है। अब जैसे जैसे योगी जी महाराज माफ़ी मांगते गए, वैसे वैसे उस टिकट चेकर का क्रोध भी बढ़ता गया और अनाप शनाप बोलने लगा। उन्होंने कहा कि देखो मैं चेन खींचूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों की इस ट्रेन में ज़रूरत ही नहीं, अरे इस ट्रेन में तो क्या इस दुनिया में ज़रूरत नहीं है। ऐसे शब्द से उसने योगी जी महाराज को अपमानित किया। उसी दौरान खेड़ा नाम का स्टेशन आया। वह हरिभक्त भी अपने डिब्बे में से उतर कर इस डिब्बे में आए और तुरंत ही टिकट दिखाई। और जब टिकट दिखाई तब टिकट चेकर को पता चला कि ये तो सच्चे संत थे, मैंने खामखाई इनको अपमानित कर दिया। लेकिन योगी महाराज देखो, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, प्रतिकार नहीं करते। योगी जी महाराज ने अंत में जब टिकट चेकर ने विदा ली, तब योगी जी महाराज ने कहा आशीर्वाद है, बहुत ही बड़े ऑफिसर बनोगे। ऐसे आदमी को भी योगी जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त कभी किसी का प्रतिकार नहीं करते। प्रमुख स्वामी जी महाराज 85 की साल में लंदन में थे। हरिभक्तों ने भक्ति भाव से उनकी सुवर्ण तुला की थी। सुवर्ण तुला का इतना बड़ा सम्मान, लेकिन दूसरे दिन सुबह कोई भक्त जिसके मन में कुछ पूर्वाग्रह था, उसकी कुछ व्यवस्था संभली नहीं गई थी, तो उसको अपमानित महसूस हुआ था। प्रमुख स्वामी जी महाराज का तो उसमें कोई दोष नहीं था, किसी व्यवस्थापकों की गलती के कारण वो आदमी क्रोध में वहाँ पर आया और प्रमुख स्वामी जी महाराज को जैसा तैसा बोलने लगा। स्वामी श्री ने तो सब कुछ सुन लिया। साथ में जो संत गण थे उनको भी लगा कि कुछ स्पष्टता करनी चाहिए, ऐसे ही स्वामी जी को अपमानित कैसे कर सकते हैं लोग। लेकिन प्रमुख स्वामी जी महाराज शांत मुद्रा में थे, कुछ भी प्रतिकार उन्होंने नहीं किया। जब उस हरिभक्त ने जितना कहना था पूरा कह दिया, फिर निकलने लगे, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि भोजन का समय हुआ है, तो कृपया इनको भोजन करवा के भेजना। देखो, भगवान के जो भक्त हैं वो कभी किसी का भी प्रतिकार नहीं करते, वे तो आशीर्वाद ही देते हैं। तो ये बात वहाँ पर शमिक ऋषि अपने बेटे श्रृंगी ऋषि को समझाते हैं। ये आख्यान वहाँ पर है। अब इस तरफ श्रृंगी ऋषि ने जो शाप दिया था 7 दिन के अंदर परीक्षित राजा की मृत्यु होने वाली है, वो तो राजा परीक्षित को भी पता चल गया।
कि अब मेरे पास 7 दिन है, और जब मृत्यु इतनी नजदीक हो, केवल आपके पास जीने के लिए 7 ही दिन रह गए हो, तब क्या करना चाहिए? परीक्षित राजा सब राजकाज छोड़ छाड़ कर गंगा के किनारे चले गए हैं। अनशन व्रत ले लिया है, भोजन भी छोड़ दिया है। अब खाने से क्या, अब 7 दिन में तो ये दुनिया छोड़कर जाना है, तो मुझे कुछ अपने कल्याण का कार्य कर लेना चाहिए। मुझे कुछ अपने कल्याण का कार्य कर लेना चाहिए। इस जीवन का जो परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, उसे सिद्ध कर लेना चाहिए। मेरे पास केवल 7 ही दिन है। तो गंगा के किनारे जहां पर वे अनशन व्रत लेकर बैठे थे, वहां पर महान संतों का आगमन होता है। नारद जी, वशिष्ठ ऋषि, अत्रि ऋषि, व्यास आदि बहुत से ऋषिगण वहां पर पधारे हैं, और तभी सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है। और सुखदेव जी के दर्शन करके राजा परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे संत जब मिल जाते हैं तब मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भूरी भूरी संत की महिमा गाई गई है कि मोक्ष, कल्याण, भगवान का निश्चय, ये सब कौन सिद्ध करवा सकता है? ऐसे सच्चे संत, ऐसे सच्चे गुरु। और इसीलिए कहा गया है गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ऐसे गुरु ही भगवान का स्वरूप है, वे ही हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो सुखदेव जी का जैसे ही आगमन होता है, राजा परीक्षित अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, और सुखदेव जी को राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। कि हे सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे, आप जो योगियों के भी परम गुरु है, ऐसे आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के समीप में खड़ा हो, जिसकी 7 दिन के अंदर अंदर मृत्यु होने वाली हो, उसे क्या करना चाहिए? और उस प्रश्न के उत्तर में ही सुखदेव जी महाराज भगवान के अवतार और भगवान के भक्तों के चरित्र सुनाते हैं। ये चरित्र यही है श्रीमद् भागवत महापुराण। जैसे भगवान के चरित्र कल्याणकारी है, वैसे ही भक्तों के चरित्र भी कल्याणकारी है। इसमें केवल अवतारों की कथाएं नहीं है, इसमें वराह अवतार की कथा है, इसमें वामन अवतार की कथा है, इसमें राम अवतार की कथा है, इसमें कृष्णावतार की कथा है, इसमें नृसिंह अवतार की कथा है। तो भगवान के अलग अलग अवतारों की कथा तो है ही, लेकिन साथ में इसमें ध्रुव जी का आख्यान है, इसमें प्रहलाद की कथा है, इसमें महान भक्त राजा अम्बरीश की कथा है। तो भक्तों के भी आख्यान इसमें निरूपित किए गए हैं, क्योंकि भगवान की तरह ही ऐसे भक्तों के आख्यान भी हमें सच्ची दिशा दिखाते हैं। तो भागवत का वहां पर निरूपण शुरू होता है। 7 दिन थे परीक्षित के पास, 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऐसा ज्ञान सिद्ध कर लिया कि 7 दिन के बाद मृत्यु तो आई ही, क्योंकि शाप था, शाप अफल नहीं होने वाला था। लेकिन राजा परीक्षित मृत्यु को आनंद पूर्वक गले लगाते हैं। उनको कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। संत के समागम का यही फल है। हमारे अंतर में जितने भी अफसोस है, दुख है, वो सब मिट जाते हैं, उसका नाश हो जाता है। राजा परीक्षित जब उन्हें पता चला कि 7 दिन के अंदर अंदर मरना है, तो उन्होंने मोक्ष के उपाय का चिंतन शुरू कर दिया। हमारी परिस्थिति देखें तो हमारे पास भी 7 ही दिन है ना, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। इस 7 दिन में से एक दिन तो हमें जाना ही है, 7 ही दिन है। तो हमें भी पहले से हमारे मोक्ष का चिंतन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मोक्ष नहीं हुआ, यदि भगवान का भजन नहीं किया, यदि भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो इस मनुष्य जन्म का कोई मतलब नहीं रहता, कोई कीमत नहीं रहती। इस मनुष्य जन्म का
परम लक्ष्य ही यही है कि भगवान की प्राप्ति कर ले, भगवान का साक्षात्कार कर ले, भगवान को प्रसन्न कर ले, उनका भजन कर ले, उनकी भक्ति कर ले। शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर बात बताई है कि यावत् जीवो निवसति देहे कुशलम तावत् पृच्छति गेहे गतवती वायो देहा पाये भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कि यावत जीवो निवसति देहे, जब तक हम जीवित रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं, कुशलम तावत पृच्छति गेहे, जब तक शरीर में जीव है तब तक लोग कुशल पूछते हैं, कैसे हो, आनंद में तो हो ना, कैसा चल रहा है। लेकिन गतवती वायो देहा पाये, जब इस शरीर में से प्राण निकल जाए, जब शरीर की मृत्यु हो जाए, फिर क्या होता है, भार्या बिभ्यति तस्मिन् काये, फिर तो उस मृत शरीर से उसकी पत्नी भी डर जाती है, उसे भी पास में नहीं रखती। इसीलिए शंकराचार्य जी अंत में कहते हैं कि इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चला जाए। 7 दिनों में से एक दिन हमारे लिए भी कहीं पर लिखा गया होगा, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो इसी भागवत पुराण में जहाँ पर भगवान के आश्रय की प्रेरणा दी गई है, जहाँ पर भजन भक्ति करने की प्रेरणा दी गई है, वहाँ पर भजन भक्ति की प्रेरणा देता एक सुंदर आख्यान भी निरूपित है, अजामिल का आख्यान। अजामिल एक पवित्र ब्राह्मण था। कान्यकुब्ज नगर यानी कि उत्तर प्रदेश में सांप्रत काल में स्थित कनौज, वहाँ पर अजामिल का निवास था। सदाचारी, गुणवान, सत्यनिष्ठ, सेवाभावी, ऐसे बहुत से गुण अजामिल के अंदर थे। एक दिन अजामिल पिता की आज्ञा से वन में गए थे। फल, पुष्प, समिध आदि जो कुछ भी यज्ञ में उपयुक्त सामग्री है वो लेकर जब वापिस लौट रहे थे, और तब उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या था वो दृश्य? नशे में चकचूर एक भ्रष्ट आदमी एक गणिका के साथ अश्लील चेष्टाएं कर रहा था। गणिका भी मद्यपान करके नशे में चकचूर थी, वो भी उन्मत्त थी। दोनों को भान भी नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसी चेष्टाएं वे सब लोगों के बीच में कर रहे थे। अयोग्य आचरण चल रहा था, लेकिन अजामिल की आंखें वहां पर स्थिर हो गई। उस गणिका का रूप देखकर अजामिल भी मुग्ध हो गया था। उन चेष्टाओं का भी अजामिल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, असर हुई, और जो पवित्र ब्राह्मण था, जो गुणियल था, जो सेवाभावी था, जो संयमी था, केवल एक दृश्य देखकर उसके मन में विकार उत्पन्न हुए। उसने, यद्यपि वो परिणित था, यद्यपि उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, फिर भी उस गणिका के साथ संबंध स्थापित किया। उसी गणिका के अंदर वो इतना मुग्ध हो गया, पागल हो गया कि एक दिन तो ऐसा आया कि अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छोड़ दिया, और अजामिल उस गणिका के घर जाकर रहने लगा, उसका पालन पोषण करने लगा। समय जाते कुछ संपत्ति भी नहीं बची अजामिल के पास। अपने पिता की जो संपत्ति थी वो सारी संपत्ति उसने गणिका के पीछे लुटा दी। पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ी तो लूटफाट करने लगा, चोरी करने लगा, लोगों को परेशान करके संपत्ति लाने लगा और उस गणिका का पोषण करने लगा। इतना सारा पाप सालों तक वो करता रहा, और अंत में जब वृद्धावस्था आई, 88 साल की उम्र हुई, और एक दिन अजामिल को यमदूतों के दर्शन हुए। महाभयंकर विकराल यमदूत देखकर अजामिल तो डर गया। ये कुसंग का प्रताप था। देखिए, अजामिल तो डर गया, सोचने लगा कि ये मैं क्या कर बैठा मेरे जीवन में। केवल एक दृश्य का प्रभाव देखिए आप, कुसंग का यही प्रभाव है। हम अपनी इंद्रियों से जिस जिस विषय का सेवन करते हैं, उन सभी विषयों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम जो देखते हैं
उससे हमारे विचार बदल जाते हैं। हम जो सुनते हैं उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। उसी तरह हम जो खाते हैं उसका भी हमारे विचारों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और इसीलिए हमारे सभी सत्शास्त्र कहते हैं कि कभी कुसंग मत करो। न आँखों से, न कानों से, न खाने में, न छूने में, किसी चीज़ में कुसंग नहीं करना चाहिए। ऐसे खराब लोगों से भी दूर रहना चाहिए। कहा गया है कि काजल की कोटड़ी में जैसो ही जतन करो, काजल को दाग उसे लागे ही लागे। काजल की पूरी रूम हो और उसमें सब कुछ काजल का है, आप वहां पर थोड़ा बहुत ही कार्य करने के लिए जाए, कितना भी ख्याल रखे, कहीं ना कहीं तो उस काजल का दाग वस्त्र पर लग ही जाएगा। तो कुसंग, ऐसे खराब लोग, ऐसा खराब वातावरण, ऐसा खराब देखना, ऐसा खराब सुनना, ऐसा अभक्ष्य खाना, कितना भी ध्यान रखो लेकिन हमारे दिलो दिमाग पर उसका बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है। कैकेयी, भरत की माता, वो बुरी नहीं थी। जब पहली बार मंथरा गई कैकेयी के पास और समाचार दिए कि तुम क्या कर रही हो, सुना कि नहीं? अरे महाराजा दशरथ रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने वाले हैं कल। और जब ये समाचार सुने थे कैकेयी ने, अपने गले में जो रत्नों की माला थी, जो हार था, वो निकालकर मंथरा के गले में पहना दिया था कि तूने मुझे इतने अच्छे समाचार दिए। मंथरा ने कहा कि इसमें क्या अच्छे समाचार, तुम्हारा बेटा भरत तो रह जाएगा और रामचंद्र राजा बन जाएंगे। कैकेयी ने कहा था कि ये तू क्या पागलों जैसी बातें कर रही है, मेरे मन में राम और भरत में लेश मात्र अंतर नहीं है। जितना भरत के प्रति मुझे प्रेम है उतना ही प्रेम मुझे राम के प्रति है। ऐसी कैकेयी की मनोस्थिति थी शुरुआत में। लेकिन मंथरा, वो कुसंग का मूर्तिमान स्वरूप, उसने ऐसी बातें बताई, ऐसे उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि कैकेयी ने 14 साल तक भगवान रामचंद्र जी को वन में भेज दिया। देखिए, कुसंग का ये प्रभाव है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे दृश्यों से, ऐसा सुनने से, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। दूर से प्रणाम कर दो, दूरी बनाए रखो, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर से ही प्रणाम कर दो, दूरी बनाए रखो। ऐसे लोगों का समागम नहीं करना चाहिए। और एक पंक्ति में कहा है कि करत कुसंग चहत कुशल एही बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की जो रावण बस्यो पड़ोस। एक और से कुसंग करते हैं, जो नहीं देखना है वो देखते हैं, जिसके साथ नहीं रहना है उसके साथ रहते हैं, जो सुनने जैसा नहीं है वो सुनते हैं। और फिर करत कुसंग चहत कुशल, फिर भी अपनी कुशलता की इच्छा रखते हैं मन में। ऐसा तो नहीं होगा। महिमा घटी समुद्र की जो रावण वस्यो पड़ोस। समुद्र की महिमा क्या थी कि कोई उसके ऊपर सेतु निर्माण नहीं कर सकता था। समुद्र के ऊपर सेतु बनाया हो किसी ने, ऐसा तो इतिहास में कहीं पर प्राप्त नहीं होता। तो ये समुद्र का सम्मान था, उसका गौरव था कि मेरे ऊपर कोई सेतु नहीं बांध सकता। लेकिन समुद्र के बाजू में जब रावण बसा, रावण का संग हुआ केवल, और उसी रावण की वजह से भगवान रामचंद्र जी ने समुद्र के ऊपर भी सेतु का निर्माण कर दिया और समुद्र की भी महिमा घट गई। क्यों? रावण का समागम हुआ। इसलिए करत कुसंग चहत कुशल यही बड़ो अफसोस। एक बार कुसंग किया तो फिर समझ लेना चाहिए कि अब कुशल नहीं होंगे आप। तो अजामिल 88 साल की उम्र हो गई है, यमदूतों के दर्शन हुए और अजामिल घबरा गया। अजामिल के 10 बेटे थे, उसमें से सबसे छोटा जो बच्चा था उसका नाम रखा गया था नारायण। और अजामिल को इस छोटे बेटे में बहुत ही प्रीति थी, बहुत ही आसक्ति थी।
तो यमदूतों को जब देखा तब घबरा कर उसने अपने छोटे बेटे नारायण, जो नजदीक में ही खेल रहा था, उसे बुलाया कि बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण, नारायण आओ, नारायण। जब घबरा कर अपने छोटे बेटे को बुलाया कि बेटा नारायण आओ, नारायण, ओ नारायण आओ, और जब नारायण नाम लिया, यमदूत वहीं पर रह गए और भगवान के पार्षद वहां पर प्रकट हुए। भगवान के जैसा ही स्वरूप था उन पार्षदों का, और उन पार्षदों ने आकर यमदूतों को वहां पर ही रोक दिया कि रुको, ये आपके लिए नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है कि अजामिल को नरक लोक में ले जाओ, ये तो भगवान का भक्त है। अब जब ऐसा कहा तब यमदूतों ने कहा कि आप लोग कौन है जो हमें रोक रहे हैं? ये तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है, हम धर्मराज के शिष्य हैं, इसने पूरी जिंदगी पाप किए हैं और इसको नरक का अधिकारी बनाना यही इसके पाप का फल है। तब भगवान विष्णु के सेवक हंसते हैं और कहते हैं कि आप धर्मराज के शिष्य हैं, लेकिन धर्म का मर्म तो आप जानते नहीं है। यमदूतों ने कहा कि धर्म का मर्म? अरे इसने क्या क्या पाप किए है आपको पता है? इसने पत्नी का त्याग कर दिया, अपने बच्चों का त्याग कर दिया, पूरी जिंदगी चोरी, लूटपाट, मारपीट करके इसने गुणिका के बच्चों का पोषण किया है। इतने सारे पापों का फल उसे नरक में जाकर भुगतना है, इसलिए हम ही इसे ले जाएंगे। और तब भगवान के जो पार्षद थे वे कहते हैं नरक में जाकर उसे पाप भुगतने ही पड़ेंगे। और हां, इतने सारे पाप तो किए हैं इसने, लेकिन एक भी पाप का प्रायश्चित भी नहीं किया, अतः वो नरक का ही अधिकारी है, हम ही इसे ले जाएंगे। और तब भगवान नारायण के पार्षद बोलते हैं कि एते नैव यनोघोस्य कृतम स्याद अग निष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, कि जब इसने नारायण नाम लिया, जब इसने भगवान का नाम लिया, तब आपने जितने भी पापों की गिनती करवाई है ना, उन सारे पापों का प्रायश्चित उसने केवल नारायण नाम लिया उससे हो गया है। और फिर आगे भगवान के नाम स्मरण की कितनी बड़ी महिमा है। नारायण नाम लिया उससे उस सभी पापों का प्रायश्चित हो गया है। ये ब्राह्मण अब पापहीन है, विशुद्ध है, इसलिए आप उसे नरक लोक में नहीं ले जा सकते। यमदूतों का कोई जोर नहीं चला, वे वापस यमलोक में चले गए। लेकिन उनके मन में प्रश्न था कि सर्वोपरि सत्ता कौन है? हम तो यही जानते थे कि यमराज का ही आधिपत्य है, लेकिन ये लोग कौन आए जिन्होंने हमें भी रोक दिया? उन्होंने यमराजा से पूछा कि आपसे भी कोई परे है जिसका प्रशासन चलता है? यमराज ने कहा कि प्रशासन तो भगवान का चलता है हम सभी के ऊपर, और वे भगवान के पार्षद थे, और भगवान के नाम की क्या महिमा है। तब यमराज भगवान के नाम स्मरण की महिमा गाते हैं। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्य आहतः हरिरित्यवशेनाह पुमान्नार्हति यातनाम। कहते हैं कि पतितः, गिरते गिरते, स्खलितः, फिसलते हुए, भग्नः, कोई अंग भंग हो तब, संदष्टः, सांप डसे, तप्तः, कोई जला दे, आहत, कोई मारे, उस समय भी भगवान का नाम भूल से भी यदि आदमी ले ले तो उस आदमी को कभी भी नरक की यातना नहीं भुगतनी पड़ती। इसका अर्थ यह हुआ कि गलती से भी यदि आप भगवान का नाम स्मरण कर लो, जिस भी भगवान में हमें श्रद्धा है, उस भगवान का नाम स्मरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि नाम स्मरण की बहुत ही बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। हमारे लिए, हम सत्संगियों के लिए, सत्संग दीक्षा ग्रंथ में महंत स्वामी जी महाराज ने नित्य पूजा का आदेश दिया है, और उसी नित्य पूजा में हम नाम स्मरण करते हैं रोज। तो इस आज्ञा का हमें सभी को पालन करना चाहिए।
कलयुग में तो भगवान का नाम स्मरण वही बहुत बड़ा आधार है। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो एक भक्त की तो यही भावना रहनी चाहिए कि मुझे भगवान का नाम स्मरण करना है। ऐसे भी आदतें डाल देनी चाहिए, चलते फिरते, खाते पीते, कोई भी क्रिया करते करते बोलते रहो भगवान का नाम, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पर सारंगपुर के पास में कुंडल नाम का एक गांव है और वहाँ पर अमरा खाचर नाम के एक हरि भक्त, तो उनको ऐसे ही आदत थी भगवान का नाम स्मरण करने की। चलते फिरते स्वामी नारायण ऐसा बोलते रहते थे। रात को नींद में भी जब करवट बदले तब स्वामी नारायण ऐसा बोलते थे। तो एक बार नींद में ऐसे ही करवट बदलते समय स्वामी नारायण ऐसा उच्चारण किया, तभी उनको लगा कि कोई आया है वहाँ पर। आंखें खोली तो भगवान स्वामी नारायण वहाँ साक्षात उपस्थित थे। अमरा पटगर ने कहा कि प्रभु आप इस समय आधी रात को? भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि तुमने तो याद किया। तब अमरा पटगर ने कहा कि प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं है, मुझे तो आपका नाम लेने की आदत सी हो गई है। और उस समय भगवान ने भी कहा कि जब भक्त मेरा नाम स्मरण करे तो मुझे भी जाने की आदत सी हो गई है। तो ऐसे गलती से भी हम भगवान का नाम ले ले, भगवान हमारे पास उपस्थित हमेशा रहते हैं। तो नित्य हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना सुमिरन कर ले। तो भगवान के नाम स्मरण का संकल्प करके आज हम प्रथम दिवस की पारायण को यहीं पर विरमित करते हैं। अगले आख्यान, दूसरी कथाएं हम आगामी दिनों में सुनेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। प्रभु एक नाम तेरा सुखकारी, ये दुनिया है दुखकारी। भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नाम स्मरण से क्या लाभ होता है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से और सरल शब्दों में हमें समझाने के लिए पूज्य ज्ञाननयन स्वामी जी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम सब यजमान अपनी अपनी आरती को प्रज्वलित करेंगे और भगवान की आरती के अंदर हम सब सम्मिलित होंगे। अक्षर ब्रह्म
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के हमारे प्रथम दिन की पारायण की हम यहाँ पर पूर्णाहुति करते हैं। पूर्णाहुति में हम सब 2 हाथ जोड़कर ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक का गान करेंगे। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्।